आगामी 29 जून को अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी बिसात बीत चुकी है, उम्मीदवार मैदान में हैं और उम्मीदवार के लिए सदर पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसमें से महमूद खान साहब आज हमारे साथ में हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि क्या इनके मोटो रहने वाले हैं अंजुमन के सदर पद के लिए। तो महमूद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मेरा आप इंटरव्यू आए और मेरी जो ख्वाहिशात हैं मैं क्यों सदर बनूँ उसको मैं जाहिर करूँ और आपने उसके लिए जो तकलीफ उठाई है और आपकी शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सदर क्यों बनूँ, उसके पीछे मेरा जो मानना है, मैं कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा से ये सोचता रह रहा हूँ कि मैं कौम की खिदमत करने के लिए खादिम बन के आना चाहता हूँ। और जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है तालीम में कुछ कमियां हैं, वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। अंजुमन में कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, वो खामियां दूर कराएं इंशाअल्लाह रहमान। और उस तालीम के जो रास्ते में कुछ बच्चे रुक गए उसको हम लाएं। कुछ जो है मीडियम की प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चियों के लिए नहीं है। कुछ इस तालीम के साथ तरबियत में जो हमें बदलाव लाना है इंशाअल्लाह रहमान, तरबियत के साथ तालीम में बदलाव लाना है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम जिसके लिए कमी काउंट हो रही है उसमें हम तालीम के साथ तरबियत जो करेंगे वो तरबियत ये होगी कि हम दीनी इदारे को भी मजबूत करने की कोशिश करें, उसमें दीन भी सिखाएं और दुनिया भी सिखाएं। और दीन में ये रहेगा कि जो बच्चियां जिनको बेवा हैं, जो कोरोना में जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी हम लिस्टिंग करें, हम डेटा बनाएं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ जो दिक्कत है, समूह लोन वगैरह ऐसे जो लोनों को किसी ने गंदे हाथों से जो जकड़ रखा है उसको भी हम दूर करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह रहमान। वो इदारा इतना अपना मयार और वकार ऊंचा कर दे कि जिसको कहते हैं कि शिक्षा के साथ वो हमारे सामाजिक सुधार के लिए और सामाजिक विकास के लिए भी काम करे। और इंशाअल्लाह रहमान अगर वो होगा तो हम इंसानियत की भी काम करेंगे। ये मेरा मोटो है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को उस ओहदे के लिए उम्मीदवार समझते हुए वोट किया जाए। आपने डेवलपमेंट की बात कही अंजुमन के, तो अंजुमन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है रेवेन्यू का। जितना रेवेन्यू अगर नहीं आ पाता, जैसे देखा गया कि पुराने सदर भी जिनकी शिकायत ये थी कि पुराने जो टीचर्स वहाँ की फैकल्टी थी उनकी भी सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती थी। तो रेवेन्यू मॉडल को सुधारने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है और उसको किस तरीके से आप सुधारेंगे? देखिए हजरत, उदयपुर के अवाम के पास मुस्लिम कौम के साथ पैसा देने की कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह बहुत लोग हैं, भामाशाहों की कोई कमी नहीं, देने वाले लोग जो मदद के लिए हाथ बहुत ज़्यादा हैं वो बहुत तैयार हैं। कमी है उन हाथों की जो ईमानदारी से इसको ले, कौम की अमानत को अमानत समझ को खर्च करें और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें। जैसे सजेशन बॉक्स हैं, जैसे जो डेटाबेस है वो उस पर काम हो और हर चीज़ को आपका अगर कुछ ताउन है तो उसको उनके सामने साफ तौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नजर आए कि हमने ये दिया, इस यूज में खर्च हुआ। रेवेन्यू मॉडल के साथ साथ आज अंजुमन की तरफ पूरा मुस्लिम आवाम तालीम के साथ साथ एक मुस्लिम फ्रंट के लिए भी देखता है कि आज एक अंजुमन के बैनर तले पूरा मुस्लिम समाज खड़ा होता है। और आज कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी देखने को मिलती है अंजुमन में कि जो मुस्लिम समाज के लिए बोल नहीं पाता है। इससे बहुत से वक्त हुए जब मुस्लिम समाज को, क्योंकि उनके लीडर ने बैकफुट लिया। तो आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से आप क्या काम करेंगे? हम इंशाल्लाह रहमान अभी जो काबीना के साथ हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह रहमान यूथ के लिए भी हम लीडरशिप भी तैयार करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह रहमान वहाँ हमारी एक नई जो टीन एज आए वो लीडरशिप में तब्दील हो और उस लीडरशिप का भी कुछ गाइडेंस मिले। करियर गाइडेंस तो होगी, उसी साथ लीडरशिप गाइडेंस भी चाहते हैं कि हम लीडरशिप की भी गाइडेंस मिले और वो क्यों हो और कैसे हो। लीडरशिप की गाइडेंस के साथ साथ आप यूथ को भी इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं? मैनेजमेंट, यूथ मैनेजमेंट भी हम चाहते हैं, सोशल मैनेजमेंट चाहते हैं कि लोग बाग जो बिजनेस क्लास हैं उनका हमारे को जब सीटिंग हो, हमारे पास सारा डेटा हो, उसके साथ हम यूथ मैनेजमेंट में लीडरशिप भी काउंट करेंगे इंशाल्लाह। इस बार अगर देखा जाए तो मुस्लिम कौम को इस तरीके का मिलना चाहिए जो लीडर भी हो और जो एजुकेटेड भी हो। तो आपको लगता है कि आपकी कबीना मेंबर्स के अंदर भी कुछ लोग ऐसे चुन के आए जो कि एजुकेटेड हो? माशाल्लाह हर फील्ड के काबिल लोग ही काबीना में आ रहे हैं। अगर कोई ज़ईफ है तो वो अपने तजुर्बे पे इतना दम रखते हैं कि हमारे को और उदयपुर की अवाम में जो मुस्लिम कौम में सुधार और जो मैंने कहा शिक्षा और सामाजिक सुधार की ज़रूरत है उसमें उनका बहुत ज़्यादा हाथ रहेगा। एडवोकेट्स हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, काबिल लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हमारे साथ हैं। काबिला में इंशाअल्लाह रहमान सारे ही काबिल लोग आएंगे।
अंत में पूरी उदयपुर की आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं और जो वोटर्स है 302 वोटर्स उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा एक पैगाम है कि तालीम के लिए, तरबियत के लिए, और जो बेवा यतीम बच्चियां जिनका जिन वालिदैन का उनका इंतकाल हो गया, जिनको किसी वजह से परेशानी आई, जो समूह लोन जैसे ऐसे जो शिकंजे हैं जो हमारी कौम को अपने हाथों पे उन गंदे शिकंजे हाथों से उनको अपने गंदे जाल में लेना चाहते हैं, उनके लिए, कुछ नशे के लिए, और जो सारी चीज़ें हैं उन सब के अगर हमें आवाम फ़ायदा है लेना है, और उदयपुर की कौम का वक़ार और उस अंजुमन के दीनी इदारे का वक़ार हुजूर सुन्नत पर चलते हुए आशिक रसूल लोगों के साथ इंशाअल्लाह रहमान, अगर आप कुछ अपना देना चाहते हैं योगदान और हमारे साथ रहें, वोट दें, और इंसानियत के लिए पैगाम मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान हुस्न अखलाक के साथ वो लोग पेश आएँ, हम भी पेश आएँ, और इसलिए खुशगवार माहौल रहे उदयपुर का, इसलिए आप अच्छे लोगों को वोट। तो ये थे हमारे साथ में सदर पद के उम्मीदवार महमूद खान साहब, जिन्होंने कहा दीन और दुनिया दोनों का तालमेल अगर आप चाहते हैं तो आप इनको वोट जरूर दें। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी उम्मीदवारों से आपको मिलाते रहेंगे।